हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत आयरीन नाम की लेडी से हुई। आयरीन ने एक बंदे को चेयर से बांध के जिंदा जला दिया। आदमी दर्द से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। अगले सीन में सेम आदमी आयरीन का गला दबा रहा था। इसका नाम नेविल है। नेविल आयरीन को मारता इससे पहले आयरीन ने खुद को आजाद करके नेविल पे हमला करके उसे शूट कर दिया। आयरीन ने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकाला। उसमें काफी सारे हेयर स्ट्रैंड्स थे। आयरीन ने 12 नंबर का हेयर स्ट्रैंड निकाला। लेडी बालों को देख के इमोशनल हो गई। आयरीन एक डाइनर में बैठ के सेम आदमी नेविल को घूरे जा रही थी। नेविल इस डाइनर का शेफ था। किसी तरह अभी वो जिंदा है। नेविल जिंदा कैसे है ये आपको आगे पता चलेगा। नेविल डाइनर में बैठी कुछ टीनेजर लड़कियों को गलत नजरों से देख रहा था। उसे नहीं पता आयरीन नेविल को देख रही है। नेविल काम खत्म करके घर जाने लगा। बाहर आयरीन उसका वेट कर रही थी। आयरीन ने नेविल का पीछा किया। नेविल घर आ गया। आयरीन बैक डोर से घर में घुस गई। लेडी के पास घर की एक चाबी पहले से थी। नेविल बेड पे आकर सो गया। आयरीन एकदम से उसे गन पॉइंट पर लेकर पूछने लगी, नंबर 12 की बॉडी कहाँ है। बॉडी वाली लड़की का नाम ऐना था। वो अपनी लाइफ 14 साल तक अच्छे से जीती आ रही थी। फिर एक दिन तुम उससे टकरा गए और सब बदल गया। नेविल कह रहा, मुझे नहीं पता तुम क्या पूछ रही हो। फिर आदमी ने आयरीन पे अटैक कर दिया। आयरीन ने मिनट से पहले नेविल को शूट कर दिया। इसके बाद आयरीन सेम बॉक्स निकाल के उसमें से नंबर 12 वाला हेयर स्ट्रैंड निकाल के देखने लगी। आयरीन सेम डाइनर में बैठी थी। उसके सामने नेविल आया। लेडी ने आदमी को देखते ही शूट कर दिया। डाइनर में बैठे सब लोग शॉक हो गए। डाइनर में पुलिस आ गई। आयरीन बैक डोर से निकल के कार चुरा के भाग गई। पुलिस ने उसका पीछा किया। आयरीन मोटेल में आ गई। उसने रूम को लॉक कर लिया। रूम में एक बड़ी सी अजीब मशीन रखी थी। पुलिस आयरीन से कह रही, बाहर आ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। आयरीन ने मशीन में लेट के एक बटन दबाया। रूम में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। आयरीन कहीं गायब हो गई। थोड़ी देर में आयरीन सेम जगह पर आ गई। इस बार सब अलग था। पुलिस बाहर नहीं खड़ी। माहौल एकदम शांत था। आयरीन ने रिसेप्शन पे जाकर सेम रूम बुक करा। अभी मेरा सामान रूम के अंदर रखा है। रात में आयरीन एक खाली से घर में आके बैठ के चिल कर रही थी। लेडी बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके फेस पे सैड एक्सप्रेशन थे। आयरीन ग्रीव सपोर्ट ग्रुप गई। उसे वहाँ जोनाथन नाम का आदमी मिला। तुम्हारे पास लाइटर होगा, मुझे सिगरेट जलानी थी। जोनाथन ने ना में जवाब दिया। मैंने 2 हफ्ते पहले ही स्मोकिंग छोड़ दी। ये लो तुम निकोटिन खा लो, तुम्हें भी स्मोकिंग की चुल नहीं मचेगी। दोनों बात करने लगे। आयरीन ने जोनाथन से पूछा, बियर पीने चलोगे। आदमी थोड़ा हिचकिचाया। थोड़ा सोच के जोनाथन ने हाँ कर दी। बार में जाके जोनाथन ने बताया, मेरी बीवी हाल ही में चल बसी, इसलिए मैंने ग्रीव सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया था। मैंने भी अपनी बेटी को कुछ टाइम पहले खो दिया। तुम मुझे अपने घर ले चलो। जोनाथन थोड़ा शॉक हो गया। स्टिल उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। आयरीन और जोनाथन ने कार में रोमांस करके बातें करी। आयरीन ने बताया, मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ। पिछले हफ्ते हम दोनों मिले थे। उससे पिछले हफ्ते भी हम दोनों मिल चुके हैं। जितनी बार हम मिले, हम दोनों ने साथ में बार जाकर दारू पी, फिर हमने रोमांस किया। आज से पहले हम एक दूसरे से 100 बार मिल चुके हैं, पर पैरेलल यूनिवर्स में। मैं डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही हूँ। इस यूनिवर्स में मैं 2 महीने से रुकी हूँ। लेडी ने जोनाथन को अपनी और उसकी फोटो दिखाई। जोनाथन कंफ्यूज हो गया। मैं अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। जिस यूनिवर्स में मेरी बेटी किडनैप और मर्डर का शिकार ना हुई हो, मुझे उस यूनिवर्स की तलाश है। अभी तक मैं जितने यूनिवर्स में गई, सब में मुझे सेम चीज देखने को मिली। चीजें थोड़ी बहुत बदल रही हैं, पर मेरी बेटी हर यूनिवर्स में दुनिया से जा चुकी है। मेरी बेटी के किलर को मैं जितनी बार देखती हूँ, उतनी बार मैंने उसे शूट किया है। आयरीन सेम डाइनर में बैठी। लेडी ने वेटरेस से पूछा, आज नेविल काम पर नहीं आया क्या। नहीं, आज नेविल सिक लीव पर है। आयरीन नेविल के घर गई। उसने नेविल के बेडरूम से बॉक्स से अपनी बेटी मतलब नंबर 12 के हेयर स्ट्रैंड निकाल लिए। आयरीन ने नेविल के आने का वेट किया। तभी आयरीन को दूसरे कमरे से कुछ आवाज आई। आयरीन चेक करने गई। शॉकिंगली कमरे में एक टीनेजर थी। लड़की के हाथ पैर बंद रखे थे। लड़की ने गुस्से में आयरीन पे सामान फेंकना शुरू कर दिया। पीछे से नेविल आ गया।
आयरीन ने नेविल को एक बार फिर से शूट कर दिया। आयरीन ने लड़की को शांत कराया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो, चाकू ले लो, अपनी सेफ्टी के लिए इसे अपने पास रखना। आयरीन और लड़की ने नेविल को घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें नेविल कहीं नहीं मिला। आयरीन लड़की को डाइनर ले गई। इसका नाम मिया है। मिया की फैमिली नहीं थी, लड़की ग्रुप होम में रहती थी। मैं ग्रुप होम से भागी उसी दिन मुझे नेविल ने किडनैप कर लिया। मेरा डॉग कहीं खो गया था। मैंने नेविल से अपने डॉग को ढूंढने में हेल्प मांगी थी। मुझे क्या पता था नेविल मुझे किडनैप कर लेगा। आयरीन बोली, मैं नेविल को जान से मार दूंगी। मुझे पता है वो अभी इको कैनियन के पास गया होगा। जब भी नेविल लो फील करता है आदमी इको कैनियन जाता है। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, तुम बच्ची हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मिया बोले जा रही, मुझे चलना है। मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक नेविल आजाद घूमता रहेगा। नहीं, तुम छोटी हो। मिया मान गई। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, थोड़े पैसे दे सकती हो? आयरीन ने अपने बैग से लड़के को पैसे दे दिए। मिया पैसे लेकर चली गई। आयरीन को डाउट हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। आयरीन ने ध्यान दिया, उसकी गन गायब थी। आयरीन मिया के पीछे भागी, पर मिया जा चुकी थी। मिया खाली सी जगह आकर एक खाली कैन पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही। अफसोस गन में गोली नहीं थी। मिया फ्रस्ट्रेट हो गई। मिया सुपरमार्केट से बुलेट लेने गई। एक आदमी ने मिया को देख लिया। लड़की को जल्दी से स्टोर से भागना पड़ा। मिया रोड पे आ गई। लड़की काफी लोगों को रोक के लिफ्ट मांग रही थी। एक लेडी ने मिया को लिफ्ट दे दी। मुझे इको कैनियन जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें आगे छोड़ दूंगी। आगे जाके लेडी और मिया एक डाइनर में रुकी। दोनों ने खाना खाया। लेडी ने मिया से काफी सवाल किए, पर मिया ने उसे कुछ ज्यादा बताया नहीं था। सामने से आयरीन आ गई। मिया आयरीन को देख के नर्वस हो गई। मुझे बाथरूम जाना है। वॉशरूम में आयरीन ने मिया को पकड़ लिया। मेरी गन वापस करो। इतने में ड्राइवर लेडी आ गई। लेडी को लगा आयरीन ने मिया पे अटैक कर दिया है। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। मिया ने लेडी को रोका। नहीं, ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। हम दोनों अचानक से अभी मिले हैं। डरो मत। ड्राइवर को अब भी डाउट था। मिया ने लेडी को सुना दिया, तुम माइनर्स को हाईवे पर लिफ्ट देकर उन्हें फंसाने का काम करती हो, है ना? ड्राइवर लेडी को गुस्सा आ गया। वो डाइनर से चली गई। आयरीन और मिया कार में बैठ गईं। आयरीन कहे जा रही, मेरी गन वापस कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अगर गन वापस चाहिए तो आपको मेरे को अपने साथ लेके जाना होगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अगले 24 घंटे तक तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी, समझी? लेडीज स्टोर पर रुकी। मिया ने दुकान से वाइन की बोतल चुरा ली थी। तभी मिया का ध्यान सामने दीवार पर लगे पोस्टर पे गया। मेरा मिसिंग पोस्टर? लड़की का ध्यान पोस्टर पर था। दुकानदार ने मिया की चोरी पकड़ ली। तुम वाइन चुरा रही थी? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आयरीन ने आके सिचुएशन को संभालने का ट्राई किया, लेकिन दुकानदार ने पुलिस को कॉल कर दी। अचानक से दुकान में एक आदमी आ गया। ये नेविल था। आयरीन ने नेविल पर गोलियों की बारिश कर दी। नेविल ने अपने बचाव में गोलियां चलाई। स्टोर कीपर ने भी राइफल निकाल ली। अनफॉर्चुनेटली आदमी को नेविल ने शूट कर दिया। आयरीन ने शॉपकीपर की राइफल उठा ली। मिया, तुम जल्दी से बैक डोर से जाकर पीछे खड़ी कार में बैठ जाओ। मिया कार की तरफ भागी। माहौल ज्यादा गर्म हो गया। सीन पे पुलिस आ गई। नेविल अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ गया। उसने पुलिस के सामने नाटक किया। अंदर एक लेडी ने मेरे पे हमला कर दिया। पीछे से आयरीन ने आके नेविल को शूट कर दिया। लेडी तेजी से कार की तरफ भागी। आयरीन कार में आकर मशीन में मिया के साथ लेट गई। तभी ब्लास्ट हुआ। आयरीन और मिया दूसरे यूनिवर्स में आ गईं। दोनों मशीन से बाहर आ गईं। मिया का दिमाग घूम गया। हम सेम जगह पर कैसे आ गए और पुलिस कहाँ गई? मिया और आयरीन स्टोर के अंदर गए। शॉपकीपर जिंदा था। मिसिंग पोस्टर दीवार पर लगा है, जबकि पहले मिया ने अपने मिसिंग पोस्टर को उतार के क्रश करके फेंक दिया था। आयरीन शॉपकीपर की कार लेकर मिया के साथ मंजिल की तरफ निकल पड़ी। मिया सवाल कर रही, आखिर सब चल क्या रहा है? ये अभी क्या हुआ था? आयरीन ने मिया को डिफरेंट यूनिवर्स के बारे में बताया। मैं उस मशीन की हेल्प से अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही हूँ। हम शॉपकीपर को इस यूनिवर्स में नहीं लाए, वो कभी मरा ही नहीं था, इसलिए रास्ते में कार में अचानक से आग लग गई। आयरीन ने ध्यान दिया, मशीन का एक पार्ट जल के खराब हो गया था। दोनों मोटेल में आराम करने रुक गई। आयरीन ने बताया, मैंने नेविल को हजारों बार मारा है। मैं इस यूनिवर्स में भी नेविल को जान से मार दूंगी। मैं उसे हर बार थर्सडे को मारती हूँ, क्योंकि थर्सडे को नेविल को उसके काम की पेमेंट मिलती है। मिया आयरीन की हेल्प करना चाहती थी। आयरीन ने मना कर दी।
मैं एक बच्ची की लाइफ खराब नहीं करना चाहती। मिया बताने लगी, मैं बचपन से फॉस्टर होम में रही हूँ। मुझे वहाँ गाली दी गई, मारा गया, बहुत दुख देखने को मिला। मैं लाइफ में एक बार तो लड़ना चाहती हूँ। आयरीन को मिया के लिए बुरा लगा। हमें नेविल को मारने से पहले अपनी मशीन को रिपेयर करना होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए इस यूनिवर्स में अटके रह जाएंगे। हमें स्मगलर को ढूंढना होगा। आयरीन ने न्यूज़पेपर में चेक किया। स्मगलर ने कोडिंग मैसेज के जरिए ऐड छापे हुए थे। आयरीन ने नंबर डिकोड करके स्मगलर को कॉल करके लोकेशन पूछी। स्मगलर ने लोकेशन बता दी। आयरीन और मिया लोकेशन पर चली गई। चारों तरफ सन्नाटा था, आसपास कोई नहीं दिख रहा था। आयरीन ने मिया को बताया, जिनको यूनिवर्स से बाहर निकलना होता है वो सारे लोग इन स्मगलर्स के पास आते हैं। आयरीन को पास में एक कैमरा लगा दिखा। लेडी ने कैमरे में कहा, मैं यूनिवर्स 00 से आई हूँ। मुझे अपनी मशीन के लिए फ्यूल कोड चाहिए। थोड़ी देर में हिडन बंकर से एक आदमी बाहर आया। मेरा नाम ट्रेविस है, मेरे साथ चलो। तीनों बंकर में चले गए। ट्रेविस कह रहा, मेरा एसोसिएट अभी आने वाला है। बंकर में बिली नाम की लड़की आ गई। क्या तुम्हें दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए हेल्प चाहिए? नहीं, मेरे पास अपनी मशीन है, मुझे बस उसका फ्यूल कोड चाहिए। बिली मशीन का नाम सुन के खुश होके बोली, तुम मशीन मेरे को बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें अनलिमिटेड इंटर यूनिवर्स का एक्सेस दे दूंगी। मतलब कि तुम कभी भी किसी भी यूनिवर्स में जा सकती हो। आयरीन ने फिर भी मना कर दी। बिली ने न्यू फ्यूल कोड दिखाया। इसकी कॉस्ट $10,000 है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो बताओ। आयरीन को गुस्सा आ गया। फ्यूल नॉर्मली $500 तक का मिल जाता है। बिली के बढ़ते भाव देख के आयरीन वापस जाने लगी। बिली ने आयरीन को रोका, शांत हो जाओ। ठीक है, मुझे फ्यूल की रिफर्बिश्ड दे दो। आयरीन ने फ्यूल के लिए $2200 दे दिए। पैसे लेकर बिली और ट्रेविस बंकर से चले गए। उन्होंने बंकर का गेट बंद कर दिया। आयरीन और मिया डर गई। बंकर हिलने लगा। बंकर आम बंकर नहीं, यूनिवर्स में ट्रैवल करने की दूसरी मशीन थी। मिया और आयरीन दूसरे यूनिवर्स में जाते इससे पहले दोनों जैसे तैसे बंकर से बाहर आ गईं। ट्रेविस ने आयरीन पे अटैक कर दिया। बिली ने मिया को पकड़ लिया। मिया ने बिली के हाथ पे काट के बिली के फेस पे चाकू से हमला कर दिया। आयरीन ने ट्रेविस को शूट करके उसे जान से मार दिया। आयरीन बिली को शूट करने गई। मिया ने कहा, उसे छोड़ दो, वो एक लेडी है। लड़की होने के कुछ तो फायदे हैं, चलो। आयरीन और मिया कार में बैठ के चली गई। रास्ते में मिया ने बताया, मैंने पहले ही फ्यूल कोड चुरा लिया था। आयरीन लड़की से इम्प्रेस हो गई। रात में मिया आयरीन के साथ आयरीन के पुराने घर में आ गई। मुझे मेरा घर हर यूनिवर्स में खाली मिलता है। मेरी बेटी के जाने के बाद घर में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए मिया नहाने चली गई। आयरीन ने फ्यूल कोड से मशीन को ठीक कर दिया। अंदर मिया को एक मेमोरियल कार्ड मिला, उस पे आयरीन का नाम लिखा था। लड़की शॉक हो गई। आयरीन ने इस यूनिवर्स में सुसाइड कर ली थी। आयरीन ने कार्ड देख के कहा, मैं जितने यूनिवर्स में गई हूँ सब में मैंने खुद को मरा हुआ पाया है, पर मुझे नहीं पता मैं कैसे मरी। मिया ने सवाल किया, तुम बाकी सबसे अलग क्यों हो? मेरे ही यूनिवर्स में मल्टीवर्स ट्रैवल का इन्वेंशन हुआ था, इसलिए मुझे अपनी बेटी को ढूंढने का ख्याल आया। हालांकि वो जिंदा नहीं है, मेरे अंदर की इंसानियत अब मर चुकी है, पर फिर भी मैं अपनी बेटी को ढूंढ के रहूंगी। तुम मेरे रास्ते पे कभी मत चलना। मिया बात समझने को तैयार नहीं थी। मुझे नेविल को इस यूनिवर्स में मारना है। नेविल किसी भी यूनिवर्स में जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। मिया के सोने के बाद आयरीन चुपचाप नेविल के घर उसे मारने चली गई। लेडी ने बॉक्स निकाल के 30 नंबर हेयर स्ट्रैंड निकाला। आयरीन समझ गई, इस यूनिवर्स में मिया मरेगी। आयरीन बाथरूम की तरफ गई। लेडी की आंखें खुली रह गई। मिया सामने डेड पड़ी थी। आयरीन घर वापस आई। घर पे मिया आराम से सो रही थी। आयरीन को थोड़ी शांति मिली। सुबह को दोनों डाइनर में बैठी। आयरीन ने बता दिया, मशीन ठीक हो गई थी, अब हम अपने होम यूनिवर्स में जा सकते हैं, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। मिया ने साफ मना कर दी, मैं नेविल को बिना मारे कहीं नहीं जाऊंगी। आयरीन चुप हो गई। मैं रात उसके घर गई थी। मैंने वहाँ तुम्हारा अलग वर्जन देखा। बात को समझो, जो हो गया उसे भूल के आगे बढ़ जाओ। मिया गुस्सा करने लगी। मुझे नहीं पता, मैं नेविल को मार के ही जाऊंगी। आयरीन ने अब भी मना कर दिया तो मिया गुस्से में चिल्लाने लगी,
ये लेडी मेरे को किडनैप करना चाहती है। मिया ने डाइनर के लोगों को मिसिंग पोस्टर दिखा के अपनी बात साबित कर दी। सबने पुलिस को कॉल कर दी। आयरिन भाग के कार में रखी मशीन में जाकर लेट गई। आयरिन दूसरे यूनिवर्स में आ गई थी। मिया भी डाइनर से चली गई। मिया ने आयरिन का बैग चुरा लिया था। बैग में रखी गन में बस 2 बुलेट्स थी। नए यूनिवर्स में आयरिन जोनाथन के पास गई। आज उसने जोनाथन से सीधा ड्रिंक के लिए पूछा। जोनाथन को अजीब लगा। उसने कहा, तुम कैसी लेडी हो? आयरिन बिना कुछ कहे चली गई। मिया स्टोर में बुलेट चुराने गई। अनफॉर्चुनेटली उसे एम्प्लॉय ने देख लिया था। लड़की स्टोर से भाग गई। आयरिन राइफल लेकर डाइनर में आ गई। नेविल डाइनर में काम करता था। आयरिन ने वेट्रेस से पूछा, नेविल कहाँ है? नेविल 15 साल पहले काम छोड़ के जा चुका है। अब वो जेल में है। नेविल को 3 लाइफ सेंटेंस मिल चुकी हैं। आयरिन अपने पुराने घर गई। इस यूनिवर्स में उसके घर में लाइट्स लगी थी, मतलब घर में कोई रहता है। आयरिन की आंखों में आंसू आ गए। सामने उसका दूसरा वर्जन था। आयरिन अपनी बेटी एना के साथ खुश थी। इस यूनिवर्स में एना जिंदा है। एना कूड़ा फेंकने बाहर गई। आयरिन ने लड़की को रास्ते में रोक के कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। एना कंफ्यूज हो गई। मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? आयरिन कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ऐसे किसी स्ट्रेंजर से बात मत किया करो। इतना कह के आयरिन गायब हो गई। दूसरे यूनिवर्स में मिया नेविल के घर आ गई। साइको नेविल ने मिया के दूसरे वर्जन मतलब मिया की बॉडी को रैप कर दिया। मिया ने आदमी को गैराज में घेर के नेविल के कंधे पे गोली चला दी। नेविल गायब हो गया। उसने पीछे से मिया पर अटैक कर दिया। मिया बेहोश हो गई। नेविल का सेम लड़की देख के दिमाग घूम गया। इसे तो मैंने अभी मारा है। नेविल ने फिर दिमाग लगाया, शायद ये मिया की ट्विन सिस्टर होगी। नेविल मिया की दोनों बॉडीज को कार में रख के चला गया। कुछ टाइम बाद आयरिन सेम यूनिवर्स में आ गई। लेडी नेविल के घर गई। घर में मिया और नेविल दोनों ही नहीं थे। आयरिन अपने गन गैराज में देख के समझ गई मिया की जान खतरे में है। नेविल अपने घाव पर मरहम पट्टी कर रहा। मिया कार से चिल्लाए जा रही, बचाओ बचाओ। नेविल ने मिया को बैरल में डाल दिया। आदमी ने कुल्हाड़ी लेकर बैरल पर अटैक कर दिया। मिया चिल्लाए जा रही थी। नेविल ने सोच लिया, मैं मिया को आराम आराम से मौत के घाट उतारूंगा। उसने बैरल नदी में फेंक दिया। तभी आयरिन आ गई। लेडी ने नेविल को शूट कर दिया। बैरल लेक में गिर गया। आयरिन जल्दी से मिया को बचाने के लिए भागी, पर उसका पैर नेविल के बिछाए एक ट्रैप में फंस गया। लेक में मिया बैरल से बाहर आने का ट्राई कर रही थी। नेविल आयरिन की तरफ जा रहा था। आदमी आयरिन को लेक की तरफ खींचते हुए ले गया। नेविल को इस पॉइंट पर याद आया, आयरिन मेरे विक्टिम्स में से एक लड़की की माँ है। नेविल ने आयरिन को पानी में फेंक दिया और कहा, जाओ अपनी बेटी से जाकर मिलना। नेविल को लगा कहानी खत्म, पर नहीं, मिया किसी तरह लेक से बाहर आ गई थी। मिया ने नेविल पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे लेक में फेंक दिया। फाइनली नेविल मर गया। आयरिन ने अपने पैर से ट्रैप खोला। लेडी तैर के सरफेस तक आ गई। मिया ने आयरिन को बचा लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मैं दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती। ये बहुत ही डरावना था। आयरिन ने वादा किया, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आयरिन और मिया आयरिन के पुराने घर आ गईं। उन्होंने टाइम ट्रैवल मशीन को जला दिया। हम अपना पास्ट पीछे छोड़ के नई लाइफ शुरू करेंगे। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। अब ना कोई मर्डर होगा और ना कोई डिस्टरबेंस। दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।